जमी की रगू में लहू बोलता है, जमी की रगू में लहू बोलता है, हर कण में भारत का स्वर बोलता है, हर कण में भारत का स्वर बोलता है। यह सिर्फ धरती नहीं तप की थाती है, यह सिर्फ धरती नहीं तप की थाती है। हर युग में कोई कर्ण कोई दधीचि बोलता है, हर युग में कोई कर्ण और कोई दधीचि बोलता है। गैरों से प्यार हो जाएगा, अपनों को आजमा कर चलिए दोस्तों, गैरों से प्यार हो जाएगा, अपनों को आजमा कर चलिए दोस्तों। हर वीडियो आईना निकलेगी, हर वीडियो खरा सोना निकलेगी। बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए दोस्तों, बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए दोस्तों। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर, अपनी चैनल, आपका अपना चैनल छटपटाहट से एक बार फिर आपको साथियों लिए चल रहा हूँ बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली वीडियो या कविता की ओर, जो न्याय, व्यवस्था और मानवता की संवेदनाओं को गहराई से झकझोरती है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सोचने को मजबूर कर देगी। मेरा प्रयास है कि कविता माहौल में गंभीरता और संवेदना दोनों लाए, और फिर कविता और उसका संदेश आप तक सहज रूप में पहुँचे। हाँ जी हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, विधाता है वो, विधाता है वो जो मेरी इस जड़ों की छाँव में संग्रहित कविता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों मित्रों, न्याय एक शब्द है, पर इसके भीतर छिपा है सत्यों का संघर्ष। साथियों, न्याय एक शब्द, पर इसके भीतर छिपा है सदियों का संघर्ष। कभी राजा की दरबार में मिला, कभी राजा की दरबार में मिला, कभी कोड़ों की वार में मिला, कभी कोड़ों की वार में मिला, कभी कलम ने बांटा, कभी कलम ने बांटा, तो कभी जेबू ने बेच डाला, कभी जेबू ने बेच डाला। साथियों, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ विधाता तो है, पर उसका मंदिर। साथियों, आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि शब्दों पर और पंक्तियों पर, पद जितने भी हैं उस पर ज़रा सा आपका विशेष ध्यान चाहूँगा, क्योंकि ये सारे कविताएं जो हैं, जो ये वीडियो है, ये बड़ी गंभीरता को लिए हुए है, इसमें बहुत रहस्य हैं, एक संदेश छुपा है। तो चलिए चलते हैं। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ विधाता है, पर उसका मंदिर अब न्याय का घर नहीं बल्कि सौदों का बाजार बन चुका है। आपने अवश्य ये महसूस किया होगा साथियों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। न्याय का सूरज अब धुंध में छिपा है, न्याय का सूरज अब धुंध में छिपा है, हर फैसलों पर दस्तावेज में लिपा है। न्याय का सूरज अब धुंध में छिपा है, हर फैसला अब दस्तावेजों में लिपा है। मंदिरों की सीढ़ियों पर बिकते हैं सच, मंदिर की सीढ़ियों पर बिकते हैं सच, और झूठ का दरबार ऊंचा दिखा है, और झूठ का दरबार ऊंचा दिखा है। साथियों, आज हम जिस विधाता की बात कर रहे हैं वो अंधा नहीं है, बल्कि अंधी व्यवस्था में फंसा हुआ देवता है। उसके हाथ में तराजू तो है, उसके हाथ में तराजू तो है, पर उस तराजू के पलड़े अब सिक्कों के वजन में झुकने लग गए हैं। आज हम जिस विधाता की बात कर रहे हैं वो अंधा नहीं बल्कि अंधी व्यवस्था में फंसा हुआ देवता है। उसके हाथ में तराजू तो है, पर उस तराजू के पलड़े अब सिक्कों के वजन में झुकने लग गए हैं। वकीलों के शब्दों में आग जलती है, वकीलों के शब्दों में आग जलती है, कानून की किताबें धूल खाती हैं, और तारीखें, बस तारीखें बदलती रहती हैं, न्याय नहीं। तारीखें केवल तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन न्याय नहीं। तो साथियों, कानून के जंगल में खो गया है आदमी। महसूस करिए इन पंक्तियों को, इनकी गहराइयों को। कानून के जंगल में खो गया है आदमी, अब फाइलों में रोता है हर अरमान। कानूनों के जंगल में खो गया है आदमी, अब फाइलों में रोता है हर अरमान। विधाता के दर पर जाता है जब, विधाता के दर पर जाता है जब, सुनाई नहीं देता बस
अगली तारीख का ऐलान, बस अगली तारीख का ऐलान। साथियों, आज पूछने का वक्त है, क्या ये वही विधाता है जो सबका भाग्य लिखता है? क्या वो वही विधाता है जो सबका भाग्य लिखता है, या फिर वो भी किसी और ईश्वर की तरह, क्या वो भी फिर किसी और ईश्वर की तरह कुर्सी तय कर चुका है, जहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास समय, साधन, सौदे और सिफारिशें होनी चाहिए? जहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास समय, साधन, सौदे और सिफारिशें होनी चाहिए। तब दिल से भाव निकलते हैं साथियों, जिसके पास वकीलों की फौज है उसी को मिलता है तेरा वरदान। जिसके पास वकीलों की फौज है उसी को मिलता है तेरा वरदान। गरीब की दलीलें खो जाती हैं नोटों की आवाज में, ये भगवान। गरीबों की दलीलें खो जाती हैं नोटों की आवाज में, हे भगवान, नोटों की आवाज में, हे भगवान। आम आदमी जो धूप में तपता है, भूख से तड़पता है, आम आदमी जो धूप में तपता है, भूख से तड़पता है, बारिश में भीगता है, वो कागजों के जंगल में खो जाता है। आम आदमी जो धूप में तपता है, भूख से तड़पता है, बारिश में भीगता है, वो कागजों के जंगल में खो जाता है। उसके लिए न्याय सिर्फ एक सपना रह गया है, उसके लिए न्याय सिर्फ एक सपना रह गया है। तेरा मंदिर अब बाजार बने हैं, तेरे मंदिर अब बाजार बने हैं, तेरी मूर्ति अब बेकार खड़े हैं, जो बोले सच वो कैद में है। तेरे मंदिर अब बाजार बने हैं, तेरी मूर्ति अब बेकार खड़े हैं, जो बोले सच वो कैद में है। जो झूठा ईमानदार बना है वो झूठा ईमानदार बना है। और यही है आज की सच्चाई साथियों। न्याय अब सौदे में मिलने वाला सामान है, न्याय अब सौदे में मिलने वाला सामान है। वही सौदा जो जेब से होता है, न कि जमीर से, न कि जमीर से। सौदा हो जो जेब से तय होता है, न कि जमीर से। आइए ऐसी ही भावों से ओतप्रोत छड़ी गड़ी व्यवस्थाओं के भीतर सत्य और न्याय की पुकार है। ऐसी कविता जो हमें आईना दिखाती है कि वो विधाता कौन है। वो विधाता है, वो खुली आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा, वो बैठा है ऊंचे आसन पर, आसमान पर। खुली आंखों से देखा, वो बैठा है ऊंचे आसन पर, आसमान पर। आसमान का मतलब है हमसे ऊंचे स्थान पर। खुली आंखों में देखा, वो बैठा है ऊंचे आसन पर, आसमान पर। न आंख, न कान, न भावना में डर, तराजू उसके हाथ में। पर क्या वो खुद ही बेखबर? क्या वो खुद ही बेखबर? कहते हैं वो अंधा है, निष्पक्ष है। कहते हैं वो अंधा है, निष्पक्ष है, न राजा देखे न रंग परखे। पर सच तो यह है विधाता मौन है। पर सच तो यह है कि विधाता मौन है और उसका मंदिर अक्सर बंद है, उसका मंदिर अक्सर बंद है। पैसे की घंटियां जोर से बजती हैं, पैसे की घंटियां जोर से बजती हैं, वकीलों के शब्दों में आग सी जलती है, कानून की किताबें धूल खाती हैं और तारीखें अब बस केवल तारीखें बदलती हैं, तारीखें अब सब तारीखें बदलती हैं। पैसे की घंटियां जोर से बजती हैं, वकीलों के शब्दों में आग सी जलती है, कानून की किताबें धूल खाती हैं और तारीखें बस तारीखें बदलती हैं। विधाता है तू, क्या तेरी मूर्ति में प्राण नहीं? विधाता है तू, क्या तेरी मूर्ति में प्राण नहीं? या तुझसे पहले किसी और ईश्वर की कुर्सी तय हो चुकी है, या तुझसे पहले किसी और ईश्वर की कुर्सी तय हो चुकी है, जिसके पास वकीलों की फौज है, जिसके पास समय, साधन और सौदेबाजी की सोच है, जिसके पास वकीलों की फौज है, जिसके पास समय, साधन और सौदेबाजी की सोच है, उसी को मिलता है तेरा आशीर्वाद, उसी को मिलता है तेरा आशीर्वाद। आम आदमी जो धूप में तपता है, आम आदमी जो धूप में तपता है, भूख से तड़पता है, बारिश में भीगता है, कागज के जंगल में खो जाता है, उसके लिए क्या तेरा न्याय भी सिर्फ एक सपना है? तेरा न्याय भी केवल एक सपना है। तू विधाता है, पर इंसानों ने तेरे मंदिर को बाजार बना दिया। तू विधाता है, पर इंसानों ने तेरे मंदिर को बाजार बना दिया और न्याय अब सौदे में मिलने वाला सामान बना दिया, और न्याय को सौदे में मिलने वाला सामान बना दिया। साथियों, ये जो कविता है वो मेरे जड़ों की छाँव में है।
जब ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ इसमें और जोड़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। आइए चलते हैं उन्हीं जो इस जड़ों की छाँव में नहीं है, लेकिन इसी कविता के अंक जो बाद में अब प्रकाशित होंगे। वो मासूम जो अन्याय से तेरे तराजू के पलड़ों पर अब सच नहीं चांदी तोलती है। तेरे तराजू के पलड़ों में अब सच नहीं चांदी बोलती है। तेरे दरबार में हर जुबान कागजों के नोट में बोलती है। वो मासूम जो अन्याय में पिस गया, उसकी चीखों पर तेरे पहरेदार हंसते हैं। जिसके पास वकालत की फीस नहीं, उसके सपने अदालत की सीढ़ियों पर मरते हैं। विधाता तू मौन है, तो ये मौन भी अपराध है। विधाता तू अगर मौन है तो ये मौन भी अपराध है, क्योंकि चुप रहकर भी हर अन्याय में तेरी सहमति शामिल है। तेरे दर पर झुकती है भीड़, कंधों पर उम्मीदों का बोझ लिए, पर लौटती है वही खाली जेब, टूटी आस और एक तारीख लिए। तेरे दर पर झुकती है भीड़, कंधों पर उम्मीद का बोझ लिए, पर लौटती है वही खाली जेब, टूटी आस और तारीख लिए। कानून की दीवारें ऊंची हैं बहुत, पर भीतर सन्नाटा गूंजता है। कोई बेचता है फैसला, कोई खरीदता है हक। और सच बस देखते देखते सूख जाता है। कभी सोचा है तूने विधाता, तेरी अदालत अगर इतनी ही निष्पक्ष है? तेरी अदालत अगर इतनी ही निष्पक्ष है, तो जेलों में भूख क्यों है, महलों में मौज क्यों है, जो तूने पहले तय किया है? अगर तूने ही भाग्य लिखा है, तो जेलों में भूख क्यों है, महलों में मौज क्यों है? तेरे मंदिर की घंटियां अब थक चुकी हैं। न्याय की देवी अब मुस्कुराती नहीं। शायद वो भी समझ चुकी है कि इंसान अब इंसाफ नहीं। इंसाफ की देवी समझ चुकी है। शायद वो भी समझ चुकी है कि इंसान अब इंसाफ नहीं। बस रेट लिस्ट पूछता है। न्याय अब कागज का एक खेल है। इंसाफ अब केवल मेल है। सच के मरने पर भी जश्न होता है, क्योंकि झूठ अब इस युग का देव है। न्याय अब कागज का एक खेल है। इंसान अब केवल एक मेल है। सच के मरने पर भी जश्न होता है, क्योंकि झूठ अब इस युग का देव है। साथियों, मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने मित्रों, अपने परिजनों को ये बात शेयर करें, और ये संदेश जो कविताओं में जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें। और मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरे 60-62 साल का अनुभव है, कि जो इस संदेश को पढ़ सकेगा, अपने जीवन में उतार सकेगा, मेरा मानना है साथियों कि एक जीवन में परिवर्तन हो सकता है, समाज में परिवर्तन हो सकता है। इन्हीं आशा और विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ, अगली वीडियो के साथ। आपका स्नेह, प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहे, और जैसा कि मिल भी रहा है, तो फिर मिलते हैं साथियों। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।